हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड टेक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 26 अगस्त 2021 और दोस्तों आज मैं अगेन बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की सीरीज़ में मैं ऐसे सेक्टर लीडर जो स्टॉक्स हैं वो लेके आया हूँ जो फिलहाल अभी आपको फेयर जोन में अवेलेबल है। दोस्तों, पहला स्टॉक है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का। दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज सेक्टर लीडर स्टॉक है, जैसे कि आपको पता ही है। और ऐसे स्टॉक में आपको जब भी आरएसआई का, जैसा मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसके अकॉर्डिंग, जब भी 45 के नीचे आरएसआई जाता है तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली एसआईपी वे में आपको बाइंग करना चाहिए। समझे आप? अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो स्विंग की बात अलग है, स्विंग ट्रेड्स के लिए अब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बताता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, जब तक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस लेवल के ऊपर है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका, सॉरी सपोर्ट लेवल जो इसका है 2150 के आसपास, 2150 के ऊपर जब तक है, जब तक आप थोड़ी क्वांटिटी कंट्रोल में रख के थोड़ा बाइंग कीजिएगा, थोड़ी कम क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा। और अगर ये स्टॉक अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो फिर अगला हमारा सपोर्ट होगा 2050 के आसपास। उस लेवल पर भी आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोस्तों, ये देखिए, ये स्टॉक भी अभी आपको फेयर जोन में मिल रहा है और ये भी सेक्टर लीडर स्टॉक है। आप टायर सेक्टर में इसे देखेंगे ना तो आप इसने अपना एमआरएफ को भी ये मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया और कहीं ना कहीं ये सेक्टर लीडर बन चुका है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ इस कंपनी में ध्यान रखनी है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 3 4 5% से ज़्यादा आपको किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये सब सीजनल स्टॉक है। और जनरली क्या होता है कि टायर चेंजिंग की सीज़न होती है, कि ऐसा नहीं है कि आज आपने टायर डलवाया तो फिर महीने बाद अगेन आपको टायर डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। टायर की सीज़न होती है, उसकी एक साइकिल होती है कि 3 साल 5 साल ऐसी साइकिल होती है, तो जब भी वो साइकिल के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स चलते हैं। समझे आप? तो इस स्टॉक में भी आपको बाइंग के लिए देखना चाहिए बाय ऑन डिप्स, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आपको क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए। ठीक है। और अपना पोर्टफोलियो का जैसे कि 2 या 3% मैक्सिमम या 4% इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए धीमे धीमे। दोस्तों, अगला स्टॉक मैं अब बताता हूँ आपको प्रिंस पाइप का। दोस्तों, इसके लिए मैंने 2 3 दिन पहले एक वीडियो ही बनाया था और जिसमें मैंने सारे लेवल्स दिए थे। और उस लेवल्स के अकॉर्डिंग ये, अगर ये इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, देखिए हमारा ये जो राउंडिंग टॉप है इसके लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे इसने क्लोज किया है। अब देखना हमको ये पड़ेगा कि ये इसके नीचे सस्टेन करता है 1 2 दिन और या तो यहाँ से बाउंस करता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये भी अपनी एक इमर्जिंग कंपनी है, सेक्टर्स की, पाइप सेक्टर की एक इमर्जिंग कंपनी है। यानी अगर आपको पाइप सेक्टर पसंद है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो एस्ट्रल पाइप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो जिसमें आपको स्टेडी रिटर्न्स देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इमर्जिंग सेक्टर, उसके जो इमर्जिंग कंपनी में बाइंग करना है तो प्रिंस पाइप की तरफ आप सोच सकते हैं। अपना रिसर्च एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये भी एक इमर्जिंग कंपनी है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखना है कि इमर्जिंग कंपनी जो जो भी है ना, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनीज है। तो जो आपको स्टेडी रिटर्न है, जो रॉक स्टेडी रिटर्न है, वो आपको सेक्टर लीडर्स में मिलेंगे। और आपको पोर्टफोलियो भी ऐसे ही बनाना है, एक सेक्टर लीडर लेना है और उसके बाद उसकी उस सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी लेनी है। इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि उसमें क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है। यानी आप अगर मान लीजिए कि 100 रुपये लेके बैठे हैं तो आपको 50%, 50 रुपये आपको लार्ज कैप में लगाना है, 30 रुपये आपको मिड कैप में लगाना है और सिर्फ 20 25 रुपया आप समझ लीजिए कि अपना स्मॉल कैप में लगाना है। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। तो आप प्रिंस पाइप की तरफ भी यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप धीमे धीमे बाय कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी बेहतर हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी की तरफ भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है सेक्टर लीडर पाइप्स का एस्ट्रल पाइप्स। ठीक है। ये भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है और ये एक ज़बरदस्त एक फंडामेंटली स्टॉक है। और ये भी दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखिए पीयर जोन में मिल रहा है, आरएसआई 40 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर ये जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे ये फिलहाल गिरावट की फिलहाल गुंजाइश है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी वीकनेस इसमें देखने मिल सकती है, लेकिन आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बाय ऑन डिप्स एवरी टाइम।
जब भी RSI 45 के नीचे जाता है, धीमे 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 करके आपको SIP वे में बाय ऑन डिप्स करना है और अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। दोस्तों उसके बाद एक इमर्जिंग कंपनी है जो कि है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी है, जो जिसका सेक्टर लीडर है HDFC, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो कंपनी है वो है आवास फाइनेंस। दोस्तों ये स्टॉक के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते जनरली, लेकिन आप इसके भी जो अगर आप फंडामेंटल देखोगे ना तो इसका देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने हमेशा से प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। देखिए यहाँ पे 2013 में इसने इसके 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 2016 में 33 करोड़ का, फिर 57 करोड़, 93, 176, 249, 290, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी फिलहाल 299 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे दे रही है कंपनी। तो दोस्तों ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो आपको ये स्टॉक को भी अपना रडार में रखना चाहिए और बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों ये स्टॉक पीयर जोन में अभी 35-36 के लेवल पे मिल रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ज़्यादा इसमें वीकनेस देखने मिल सकती है, और अगला सपोर्ट जो है वो अराउंड इस लेवल के आसपास आ रहा है, 2150 के आसपास। तो दोस्तों ये स्टॉक भी आपको सेम बाय ऑन डिप्स करना है, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ हमेशा से कि बाय ऑन डिप्स हमेशा से करना है इसमें भी, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको होल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, अगली कंपनी है हमारी एक मेटल सेक्टर की है जिसका नाम है श्याम मेटालिक्स। दोस्तों इसका भी फंडामेंटल एकदम अफलातून है, और इसका नया लिस्टिंग है, फिलहाल नए चार्ट्स हैं। तो दोस्तों इसको भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोच सकते हैं। इसके हम थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो इसके यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। अब मेटालिक्स की हम फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से ये एक इमर्जिंग कंपनी है, आपको पता ही है, लेकिन ये स्मॉल कैप इमर्जिंग कंपनी है, और इसके जब आप रिटर्न देखोगे ना तो देखो ROC जो है वो 26 पे है, पी भी इसका काफ़ी अच्छा है 11.6, और रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 26%, और प्रमोटर का होल्डिंग दोस्तों है 88% का, समझे आप। यानी कि मार्केट में स्टॉक शेयर ही नहीं है, बहुत ही कम शेयर्स हैं, और मार्केट में इसने जो प्रमोटर्स की जो प्लेज परसेंटेज है वो भी ज़ीरो है, यानी कि एक भी शेयर्स इसने गिरवी नहीं रखा है। लेकिन सेम दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है। तो दोस्तों आपको जिस तरह से मैंने बताया कि सेक्टर लीडर की जो कंपनी है, जैसे कि मेटा सेक्टर में जो भी लीडर है उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, और ये वाली जो कंपनी है इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो आपको कैपिटल उसके अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस कर दिया है, और कंपनी माइट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कुछ खास इसमें इसके है नहीं। और सेल्स की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स इसने सिर्फ जून 2020 में यहाँ पे इसके सेल्स डीप हुए थे, जो कि कोरोना की वजह से हुए थे, लेकिन उसके बाद से देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली 1700, 2351 और 2465 करोड़, यानी 2463, यानी इस फ्लो से 2465 तक, यानी कि इस क्रम में इसने इसके प्रॉफिट सॉरी सेल्स बढ़ा है। तो दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट 80 करोड़, 80 करोड़ अगेन, फिर 216, 388 और 458 करोड़। तो दोस्तों इस तरह से इसने प्रॉफिट भी इसका ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2018 में 424 करोड़ इसका प्रॉफिट था, और 2019 में 604। फिर दोस्तों मार्च 2020 में कोरोना की वजह से इसमें जो डिप आया था, जिसमें इसने अपना 340 करोड़ का जो प्रॉफिट दिया था, लेकिन उसने मार्च 2021 जो हमारा लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर था, इसमें इसने 843 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया है। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली, और टेक्निकली भी ज़्यादा कुछ इसमें ख़राबी है नहीं, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी यहाँ पे फ़िलहाल बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है लॉरस लैब का। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लॉरस लैब मैंने 265 के आसपास मेरे पेड ग्रुप्स में और फ्री ग्रुप्स में दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी देखिए फिलहाल जो मेरा जो लेवल था उससे तो ऑलमोस्ट 3 गुना ऐसा रिटर्न दे दिया है। हमने यहाँ पे बाई किया था 265 या 62 के आसपास के लेवल्स पे हमने
लास्ट ईयर में हमने बाई किया था आफ्टर कोरोना। तो उस टाइम पे हमने बाई किया था इस लेवल के आसपास, यहाँ पे कहीं इस लेवल पे, इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास हमने बाई किया था 260 के आसपास। और वहाँ से देखिए ये बहुत काफ़ी बेहतरीन इसने परफॉर्म किया है, और 3 गुना आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना वहाँ से कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आरएसआई की स्थिति की बात करें तो आरएसआई अभी जस्ट फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और 50 के आसपास अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। दोस्तों ये स्टॉक एपीआई बिजनेस में इमर्जिंग कंपनी है, और सेक्टर लीडर के बाद आप अगर किसी को देखते हैं डीवीएस लैब के बाद, तो लोरस लैब के बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, जो अभी फिलहाल सेक्टर लीडर, वन ऑफ द सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर लीडर जिसमें बोल सकते हैं हम, वो है बर्जर पेंट्स। दोस्तों बर्जर पेंट भी अभी काफ़ी फेयर जोन में मिल रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आप अगर आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इस लेवल पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको यहाँ इसका करेक्शन पूरा करना होगा तो मैक्सिमम इसका बॉटम फिलहाल मुझे 750 का लग रहा है, यानी कि फिलहाल इसका 786 का आज का क्लोजिंग है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये 755 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाए। लेकिन दोस्तों आपको 755 का वेट नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिकली छोटी 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 क्वांटिटी में आपको एस आई पी वे में यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना है। दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है जो कि है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों दीपक नाइट्राइट भी एक ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक है, और आप इसको देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने जो पैटर्न का ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए कॉल दिया था। और दोस्तों वहाँ से ये काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये फियर जोन में नहीं है, तो ये स्टॉक आप अपनी रडार में रखिएगा, और आने वाले समय में ये स्टॉक फियर जोन में मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ फिलहाल अभी फेयर जोन में ही है, और इसका आरएसआई देखोगे तो अभी 20 से इसने आज ही बाउंस किया है, जो कि 216 रुपये का आज जो मूवमेंट किया है। तो आरएसआई फिलहाल अभी भी फेयर जोन में ही है। तो आप चाहें तो मान लीजिए कि ये इस लेवल पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखिए हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि आपको सेक्टर लीडर एक लेना है, जैसे कि आप टीसीएस ले सकते हो, अपना इन्फोसिस ले सकते हो, और उसके बाद इस तरह की जो टेक्नोलॉजी सी कंपनीज है उसमें आप अपना, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर है और इमर्जिंग कंपनीज है, लेकिन ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये कंपनी। तो जब तक इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है तब तक इसका शेयर चलता रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर स्टॉक इस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहना पड़ेगा, इसके थोड़े फंडामेंटल्स भी और इसका चार्ट भी। ठीक है, तो ये स्टॉक को आप फिलहाल अपने रडार में रख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये स्टॉक आप मान लीजिए कि एक वीक तक अगर इसके नीचे, अगर ये जो लो है, अगर ये एक वीक के अंदर ये लो ब्रेक कर देता है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ये लो ब्रेक हो जाता है और नीचे सस्टेन होता है, तो फिर अगला इसका लेवल होगा 3350 के आसपास, जो कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न का भी इसने ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा वीकनेस भी है, लेकिन हम जैसे मैंने बताया बाय ऑन डिप्स करेंगे, और हमको अगर बाइंग करना है तो इस लेवल पे हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न इसने क्रिएट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगला सपोर्ट, अगर इसने ब्रेक डाउन तो कर ही दिया है, और अगला इसका जो सपोर्ट है वो ये लेवल बन के आता है 3350 के आसपास। दोस्तों ये स्टॉक को आप अपने रडार में रखिएगा, और एकदम कंट्रोल्ड क्वांटिटी में आप इसमें चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो सेक्टर लीडर स्टॉक है वो है दोस्तों कोटक बैंक। दोस्तों कोटक बैंक भी अभी आपको पीयर जोन में मिल रहा है, और प्राइवेट बैंक्स में ये IDFC बैंक के बाद सेकंड लीडर है, और ये स्टॉक भी अभी फिलहाल आपको पीयर जोन में मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा
एपीएल अपोलो। दोस्तों देखिए ये स्टॉक अभी अभी फिलहाल फियर जोन से निकलने की कोशिश करा है, और कल मैंने इस स्टॉक को देखा था लेकिन मैं अपडेट करना भूल गया। वहाँ पे आपका जो आईजीएल और दो स्टॉक मैंने दिए थे वहाँ पे मैं इसको भूल गया देना। तो दोस्तों मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी भी इसमें फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी भी फ़ियर ज़ोन में ही है और फ़ियर ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आप चाहें तो इसे भी अपने रडार में रख सकते हैं। दोस्तों अगेन एक मेरा जो कल वाला जो स्टॉक है उस स्टॉक को भी आप फ़िलहाल आईजीएल के स्टॉक को भी आप फ़िलहाल अपने रडार में रख सकते हैं, और फ़िलहाल ये भी अभी फ़ियर ज़ोन के आसपास ही है। तो आप चाहें तो आप इसे इसमें भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ से मुझे फिलहाल के लिए 100-150 रुपये और मूवमेंट फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मुझे लग रहा है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ट्राइंगल के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब तक है तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्टॉक कभी भी बड़ी कैंडल बना के यहाँ से बाउंस कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी बड़ी कैंडल इसमें बना के यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो आप अगर चाहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस लेवल पे इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगला जो सेक्टर लीडर है वो है हमारा टाइटन। दोस्तों ये शायद अभी फियर जोन के आसपास नहीं है, लेकिन आप अपनी रडार में रखिएगा कि ये फियर जोन में जैसे ही आता है तो आप इसमें बाय ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स वगैरह आपको प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। वहाँ पे मेरे कॉल्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।